The Journey of Dreams। राहुल एक छोटा लड़का था जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और मां एक दर्जी। उनकी मुश्किलें के बावजूद राहुल एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखें उम्मीद से चमकती थी जब भी वो एक पुरानी फाटी हुई बायोलॉजी की किताब को देखता था जो उसने कचरे के ढेर से पाई थी। राहुल का मानव शरीर के प्रति आकर्षण बढ़ता गया जब वो हर रात केरोसिन लैंप के टिमटिमेट रोशनी में उस किताब को पढ़ता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और बाबूजी जैसे लोगों की मदद करना चाहता हूं जो इतने दिनों से बीमार हैं। मां मुस्कुराते हुए हाथ में एक फटी हुई साड़ी सिलते हुए बोली, बड़े सपने देखो बेटा, लेकिन याद रखो सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राहुल ने मां की बात को दिल से लगा लिया। गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं थी, इसलिए वो हर दिन 10 किलोमीटर चलकर सबसे नजदीक सरकारी स्कूल जाता था। उसके क्लासमेट्स अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे उसके फाटे कपड़ों और नंगे पैरों के लिए, लेकिन राहुल का हौसला कभी नहीं टूटा। उसने अपनी पढ़ाई में, खासकर साइंस में, बहुत अच्छा किया। एक दिन उसके टीचर मिस्टर शर्मा ने राहुल की क्षमता को देखा और उसका मार्गदर्शन करने का फैसला किया। राहुल, उन्होंने कहा, लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने की चमक है। अगर तुम मेहनत करोगे, मैं तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने में मदद करूंगा। मिस्टर शर्मा से प्रेरित होकर राहुल ने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। वो सुबह से पहले उठकर अपने पिता की खेतों में मदद करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने पटना के एक प्रसिद्ध स्कूल में पूरी स्कॉलरशिप हासिल की। गांव छोड़ना राहुल के लिए कठिन था। उसने अपने माँ बाप से वादा किया कि वो डॉक्टर बनकर वापस आएगा और उनकी सेवा करेगा। पटना में जिंदगी मुश्किल थी। उसके आसपास अमीर परिवारों के बच्चे थे, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को कभी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसने अपनी विनम्रता और दृढ़ता से सफलता हासिल की। साल बीत गए और राहुल ने आईएमएस दिल्ली में एडमिशन हासिल किया, जो भारत के सबसे सम्मानित मेडिकल संस्थानों में से एक है। यात्रा कठिन थी, लेकिन राहुल का संकल्प अटल था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब्स की, दूसरे स्टूडेंट्स को ट्यूशन देकर अपने खर्च चले। अपने मेडिकल स्कूल के अंतिम वर्ष में राहुल छोटी छुट्टी के लिए अपने गांव वापस आया। उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया। गांव वाले, जो कभी उसके सपनों पर शक करते थे, अब उसकी प्रशंसा करते थे। उसने अपने नए ज्ञान का उपयोग करके उन लोगों का इलाज किया जो मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद राहुल ने अपना वादा पूरा किया। उसने अपने गांव में एक छोटी सी क्लिनिक शुरू की जो गरीब लोगों को सस्ती हेल्थ केयर प्रदान करती थी। समय के साथ क्लिनिक एक पूरी हॉस्पिटल में बदल गया, जो उसके कहानी से प्रेरित पेशेंट्स और संस्थाओं के दान से फंडेड था। राहुल का सफर एक नंगे पैर वाले लड़के से एक सम्मानित डॉक्टर बनने तक कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने साबित किया कि साहस, मेहनत और सही समर्थन से सबसे असंभव सपने भी सच हो सकते हैं। एक शाम अपने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हुए, खेतों के ऊपर सूर्यास्त को देखते हुए, राहुल ने अपने आप से कहा, मां सही थी। सपनों को सच करने के लिए मेहनत चाहिए और थोड़ी सी विश्वास भी।